सुबह की पहली किरण पहाड़ों पर हल्का सुनहरा रंग बिखेर रही थी। हवा बिल्कुल शांत थी, लेकिन आरव के मन में ऐसा तूफान उठ रहा था जो कई दिनों से थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। आरव इस शहर में बड़ा सपना लेकर आया था। रोज की मेहनत, संघर्ष और उम्मीदों ने उसे थका दिया था। उसे लगता था जैसे वह दौड़ रहा है, पर किसी मंजिल की ओर नहीं, बस अंधेरे में। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर कोशिश उसके भीतर के डर से टकराकर टूट जाती। एक शाम वह अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। बाहर कोई हलचल नहीं, बस दूर मंदिर की घंटी की धीमी आवाज। पर उसके भीतर सवालों की पूरी भीड़ थी। मैं किससे लड़ रहा हूं, दुनिया से या खुद से? यह विचार उसके भीतर गूंज उठा। उसने आंखें बंद कीं और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर का शोर बाहर से ज्यादा तेज था। उस रात वह सो नहीं पाया। वह खुद को समझने की कोशिश करता रहा। अगले दिन वह पहाड़ों की तरफ निकल गया, जैसे कोई भीतर की उलझन को खुली हवा में छोड़ देना चाहता हो। घाटी के बीच एक पुराना सा आश्रम था। उसने कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज वह जैसे उसे अपनी ओर बुला रहा था। अंदर एक वृद्ध साधु शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी सुकून भरी चमक थी जिसे देखकर मन अनायास स्थिर हो जाता था। साधु ने आरव की ओर बिना कुछ पूछे देखा और धीमी आवाज में कहा, तूफान बाहर का नहीं बेटे, अंदर का होता है। बाहर का तूफान पेड़ों को गिराता है, पर भीतर का तूफान इंसान को गिरा देता है। आरव की आंखें नम हो गईं। मैं थक गया हूं, हर जगह कोशिश करता हूं, पर लगता है कि दुनिया मेरे खिलाफ है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, दुनिया से हारने वाले बहुत हैं, लेकिन खुद से हारने वाला कभी उठ नहीं पाता। तू दुनिया से नहीं, अपने विचारों से लड़ रहा है। मन जब डर से भरा हो तो छोटी सी बात भी तूफान बन जाती है। आरव ने मन में उठते दर्द को दबाते हुए पूछा, फिर ये तूफान कब थमेगा? साधु ने अपनी हथेली उसके सीने पर रखकर कहा, जब तू इस शोर को सुनना छोड़ देगा और खुद को समझना शुरू करेगा। तूफान तब रुकता है जब इंसान खुद को स्वीकार करता है। उस पल आरव को पहली बार महसूस हुआ कि वह बाहर की दुनिया को बदलने में इतना व्यस्त था कि खुद को भूल चुका था। अगले कई दिनों तक वह आश्रम में रहा। सुबह की शांत हवा, मंदिर की घंटी और वृद्ध साधु की बातें उसके भीतर की धूल साफ करने लगीं। धीरे धीरे उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। वह रोज ध्यान करता, अपने भीतर की बातें सुनता, अपने घावों को स्वीकार करता। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं किसी से कम नहीं, बस मैं खुद से दूर चला गया था। यही सोच उसके भीतर पहली रोशनी बनकर उतरी। कई हफ्तों बाद जब वह आश्रम से वापस लौटा तो उसके कदम पहले से हल्के थे। मन शांत था, सोच साफ थी, आंखों में एक नई चमक थी। वह उसी शहर में लौटा, वही काम, वही चुनौतियां, लेकिन इस बार भीतर तूफान नहीं था। उसकी जगह स्थिरता थी, आत्मविश्वास था और आत्मा में भरोसा था। उसने काम पर लौटकर एक पल रुककर खिड़की से बाहर देखा। हवा अब भी वही थी, शहर की आवाजें भी वही थीं, पर उसके भीतर सब बदल गया था। वह मुस्कुराया और अपने आप से कहा, तूफान आज भी बाहर उठते हैं, लेकिन अब मैं उनके भीतर नहीं गिरता। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वह धीमे चला पर साफ चला। वह कम बोला पर सच्चा बोला। वह कम डरा पर ज्यादा जिया। और यही वह दिन था जिस दिन भीतर का तूफान थम गया। कभी कभी जवाब हमें बाहर नहीं, अपने भीतर खोजने पड़ते हैं। जिंदगी की हर ठोकर, हर गिरना, हर हार बस एक सीख होती है जो हमें हमारे असली रूप से मिलवाती है। क्योंकि गिरना जरूरी है, तभी उठना सीखा जाता है। हारना जरूरी है, तभी जीत का मतलब समझ आता है। यह जगह उसी खोज की शुरुआत है जहां सोच बदलती है और जिंदगी भी। वेलकम टू माय चैनल सोच बदलो शो, जहां शब्द नहीं, आत्मा बोलती है।